आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो डिफरेंट रिएक्शंस दे रखी हैं, ओके, जिसमें दोनों ही रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के अमाउंट दे रखे हैं, ओके। तो हमें बताना है कि कौन सा एक्सेस में होगा दोनों रिएक्शंस में, और जो प्रोडक्ट है उनमें से एक एक प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा, ओके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनके लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, और फिर जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से हम Li2O एंड KCl का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, रिएक्शन 1, ओके, जो कि हमारे पास क्या है 4Li प्लस O2, ये रिएक्ट करता है 2Li2O फॉर्म करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हमें 21 ग्राम ऑफ लिथियम गिवन है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम, ये हमारा हो जाएगा गिवन मास 21 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, इसका 7 होता है, तो इसके 3 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, ओके। 3 मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये हम निकाल लेंगे। गिवन मास हमें 32 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इसका ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, तो ये 1 मोल प्रेजेंट है, ओके। तो अब हम निकाल लेते हैं लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। तो लिथियम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेते हैं, लिथियम का 4 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो 3/4, ऑक्सीजन का 1/1, ओके। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है और लिथियम लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमारा ये हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट, ओके। और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस में है, तो इन रिएक्शन 1 O2 इज इन एक्सेस, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा ट्रू। अब हमें देखना है कि Li2O कितना फॉर्म हो रहा है। तो Li2 कितना फॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा हमारा लिथियम पे, क्योंकि लिथियम हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। तो ये 4 मोल ऑफ Li फॉर्म करते हैं 2 मोल्स ऑफ Li2O, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस 4 मोल्स ऑफ लिथियम, ये हमें गिव्स 2 मोल्स ऑफ Li2O। तो हमारे पास कितने 3 मोल्स प्रेजेंट हैं इसके, तो 3 मोल विल गिव 1 मोल्स ऑफ Li2O। ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे Li2O फॉर्म होगा। तो यहाँ से हमें मास कैलकुलेट करना है, क्या ऑप्शन में मास है या मोल है, तो मास गिवन है, ओके। तो मास हो जाएगा, तो मास ऑफ Li2O फॉर्म्ड इज इक्वल टू, ये हमारा निकल कर आएगा 1.4 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16, ओके। तो हमारा ये निकल कर आएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन में भी हमें इतना ही दे रखा है, तो 45.0 ग्राम, तो हमारा ये हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा ट्रू, ओके। तो अब देखते हैं हम सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है, पोटेशियम एंड क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, KCl फॉर्म करते हैं, ओके। तो पोटेशियम यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिएक्शन 2, तो यहाँ पे पोटेशियम प्लस Cl2 ये रिएक्ट करते हैं तो KCl फॉर्म करते हैं, तो 2 यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस, ओके। इनका हमें मास गिवन है, पोटेशियम का 3.9 एंड क्लोरीन का 4.26। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम, ये कितना होगा, गिवन मास 3.9 ग्राम है, इसका एटॉमिक वेट होता है 39, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल, ओके। इतने मोल्स हमारे पोटेशियम की प्रेजेंट है। अब हम क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.26 ग्राम देख रखी है हमें क्लोरीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
क्लोरीन, ये हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट, गिवन मास कितना है 4.26, ओके 26 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हमारा 3571, ओके। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे 0.06 मोल्स, ओके। तो इतने मोल्स हमारे क्लोरीन के प्रेजेंट होंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या क्या पूछा है, रिएक्शन में इसमें क्लोरीन एक्सिस में कौन है, ओके। तो पहले तो हमें इसका लिमिटिंग रीजेंट निकालना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रीजेंट निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग, ओके, रीजेंट ये कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था। क्लोरीन लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेशियम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.06 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, क्लोरीन का 1 और पोटेशियम का 2। तो यहाँ क्लोरीन का 1, पोटेशियम का 2, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 0.06 ही रहेगी, और इसकी 0.05। तो पोटेशियम हमारा लेस अमाउंट में है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट, और क्लोरीन हो जाएगा हमारा एक्सिस में, ओके। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है कि इन रिएक्शन टू क्लोरीन इज इन एक्सिस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हमें बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड का कितना अमाउंट फॉर्म होगा। तो बेसिकली ये पोटेशियम क्लोराइड का अमाउंट फॉर्म होगा किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजन पे, जो कि क्या है, पोटेशियम है। तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम देता है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म्ड इक्वल अमाउंट दैट टू द पोटेशियम, तो 0.05। तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म्ड, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है, पोटेशियम का है 39, क्लोरीन का है 30.5, तो ये हमारा निकल के आएगा 45 ग्राम, ओके। तो इतना ग्राम हमारा पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कितना दे रखा है, 45 ग्राम, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन हमारे सही होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।